और ये बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है लक्ष्मण जी ने। बहुत खुली आंखों से दुनिया को देखोगे, क्रोध में चिड़चिड़ाते रहोगे, आपके अनुसार कोई आपको चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। ना आपके परिवारी जन चलते दिखाई देंगे, ना आपके नेता लोग दिखाई देंगे। सब अपने अपने हिसाब, और आप सबको अपने अनुसार देखना चाहते हो। किसी ने भगवान विष्णु के धनुष को पूछा, क्यों रे इतनी जल्दी क्या थी? अरे भगवान लेते चलाते चढ़ाते अपने आप ही क्यों पहुंच गए? भगवान नारायण के धनुष ने कहा कि पड़ोसी की घटना को देखकर अकल ले लेनी चाहिए। बोले क्या मतलब? बोले शंकर जी का धनुष अकड़ के पड़ा रहा था, भगवान ने उसके बीच से 2 टुकड़े कर दिए। अगर मैं अकड़ दिखाता तो मेरे तो 4 ही करते, इससे पहले तो छोड़ते नहीं। तो मैंने सोचा भलमनसात इसी में कि राजी से ही भगवान के चरणों में चले जाओ। और बंधु और बहनों, ये सिद्धांत है, कोई घर में दुर्घटना हो, कोई दिक्कतें आए, तब भगवान के चरणों में जाए, मंदिर जाए, भजन में बैठे। अच्छा ये है, पहले ही भगवान के चरणों में झुके रहिए, संकट आएगा ही नहीं, सब आनंद ही आनंद होगा। शादी में 2 ही लोग जाना ज्यादा पसंद करते, एक तो बूढ़े, एक बालक। पूरी जनकपुरी झूम उठी। इतने में तो चमचमाता फरसा लेकर परशुराम जी आ गए। सन्नाटा हो गया एकदम, सब लोग अपनी सीटों पर नहीं बैठे, नीचे छुप गए। बाबा हमको ही मार डाला। ऐ मूर्ख जनक, देखो कैसी भाषा बोलते हैं। ये जनक सामान्य राजा है क्या? जिनकी गोद में भक्ति महारानी बिटिया बनकर आई है, जिनके द्वार पर बिना बुलाए ब्रह्म आकर खड़ा हो गया। जास ज्ञान रवि भवन शिनाशा, शब्द ब्रह्म होता है और उसको बहुत विचार से बोलना चाहिए। तुझे मालूम नहीं, मेरी बिना अनुमति के क्षत्रिय सम्मेलन भारत में नहीं हो सकता। इतने क्षत्रिय राजा कैसे? बिटिया को लाए, बिटिया की शादी थी, इसके लिए आए थे। इतने में खंडित धनुष दिख गया। ऐ मूर्ख जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? ये शिव जी का और प्रसिद्ध धनुष, त्रिलोकी में इसकी प्रसिद्धि है। या तो उसे अलग निकाल कर खड़ा करो, न तो नत मारे जई हैं सब राजा। अब ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। एक ने धनुष तोड़ा होगा, आप सारे राजाओं को मार डालोगे। अब जो मूढ़ राजा थे वो तो बड़े प्रसन्न होते, बोले बेटा तोड़ ले धनुष, अब पता लगेगी। लेकिन लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे थे। सीता जी को तो सखिया एक तरफ ले गई, सुनैना जी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। विधाता बेटी के भाग्य में क्या लिखा? पहले धनुष नहीं टूट रहा था, धनुष टूटा तो बाबा आ गया। अभी तो मेरी बिटिया की मांग में सिंदूर भी नहीं आया और वैधव्य की घड़ी आ गई। मूर्छित हो गई सखिया, उनको भी ले गई। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान ये बाबा मेरे मतलब क्या है? 2 बात करिए। बोले जा। और भगवान हमेशा काल को आगे रखते, पीछे स्वयं। जाते ही परशुराम जी की तो भट्टी भवक ही रही थी। 2 टीन उन्होंने, उस समय चलता था पेट्रोल के नहीं, अच्छा उस समय नहीं था, असली घी के, उस समय असली घी चलता। 2 कनस्तर घी पलटते। है बाबा सामने देखो, बहुत देर हो गई बड़बड़ बड़बड़ करते हुए, तुम कौन के खाम खा? जिनका धनुष है शंकर जी, वे टूटने पर नाच रहे हैं और आप बस क्रोध किए चले। ऐ राजा के लड़के खबरदार, बोलत तो ही ने सभार। अब कोई परशुराम जी से पूछे, एक 14 साल के लड़के को कह रहे हो कि तुझे संभाल कर बोलना नहीं आता, और तुम 84 साल के बुढ़े, तुम्हारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, तुमको संभाल कर बोलना आता है? बच्चों को मत सुधारिए। प्रार्थना करता हूं बड़े बूढ़े कम से कम बिगड़े, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सुधर जाएंगे। बच्चे आपकी एक एक एक्टिविटी देखते हैं। मोबाइल बहुत देखता है महाराज जी, मोबाइल बहुत देखता है, इसका मोबाइल बंद करो। तुम 1-1 बजे तक मोबाइल में क्या ढूंढ रहे हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? बच्चे चाबी के छेद में से देख लेते हैं कि पापा का मोबाइल भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है। तुमको इतनी भी अकल नहीं है कि दरवाजे के भीतर तौलिया वगैरह लटका दो। इसलिए आज के बालक आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। कैसे बोलते हो? पापा को ऐसे बोला जाता है, और तुम कैसे बोल रहे हो पत्नी को? अरे यार तुमको अकल है? तुमको अकल है? मैं फिर बोलता हूं, बच्चों को मत सुधारिए कृपया। आप कम से कम बिगड़िए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सुधर जाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं।
ऐ राजा के लड़के, तुझे मालूम नहीं धनु ही सब त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार, ये सामान्य धनुष है। तो लक्ष्मण जी का बाबा अगर ये धनुष सामान्य नहीं है तो तोड़ने वाला भी तो सामान्य नहीं होगा, कोई ना कोई असामान्य ही तो होगा। लेकिन क्रोध के कारण विवेक शून्य हो चुका है। भगवान ने कहा लखन तू यार हट, में आया। हाथ जोड़कर भगवान ने कहा बाबा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराध मैंने किया है, तेई नाई कछुकाज बिगाड़। ये तो बररे बालक है, एक स्वभाव बालक है, ततैया और बच्चे को जितना छेड़ोगे उतने चिड़चिड़ा। अरे बोले बालक नहीं है, दूध मुख नहीं है, जहर मुख है, विसरस भरा कनक घट जैसे। अब लक्ष्मण जी हंस पड़े। अब किसी को गुस्सा आ रहा हो और आप हंस दे तो गुस्सा और बढ़ जाता है, तो और बड़बड़ करने लगे। भगवान ने कहा कि अब बताओ जैसे आपका क्रोध जाए वही करूं। बोले एक ही तरीका है मेरा क्रोध शांत करने का। क्या है? बोले अपने भाई को मेरी आंखों से दूर कर दे। अच्छा ये बात तो परशुराम जी ने हमारे मतलब की बोली है, चूंकि लक्ष्मण जी काल के प्रतीक है। कौन चाहेगा काल हमारे आंखों के सामने आकर खड़ा हो, पड़ोसी के सामने चला जाए? तो जैसे कहा अपने भाई को मेरी आंखों से दूर करो, फिर लक्ष्मण जी ने सुननी छोड़ दी। बाबा वो आंखें से दूर क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपनी आंखें बंद कर ले हो ना, मुंह दो आंख। और ये बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है लक्ष्मण जी ने। बहुत खुली आंखों से दुनिया को देखोगे, क्रोध में चिड़चिड़ाते रहोगे, आपके अनुसार कोई आपको चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। ना आपके परिवारीजन चलते दिखाई देंगे, ना आपके नेता लोग दिखाई देंगे। सब अपने अपने हिसाब, और आप सबको अपने अनुसार देखना चाहते हो, सिर दर्द हो जाएगा। भगवान ने कहा तो आप जैसे आपका क्रोध शांत होता हो वो करो। मैंने तो छोटे ही टूट पिनाक पुराना छूकर देखा था, टूट गया, क्या करूं? अब जो दंड देना है सो दे दो। तो इतनी बात होने पर परशुराम जी को लगा कि बालक हैं कौन, ये बिल्कुल डर नहीं रहे। तो परशुराम जी ने कहा राघव अगर तुम सचमुच ब्रह्म के अवतार हो तो ये तुमने शिव धनुष तोड़ा है, ये मेरे कंधे पर नारायणास्त्र है, अगर तुम इसे चला दो तो मैं मान लूं तुम पूर्ण अवतार हो। परशुराम जी ने इतना बोला ही था, अपने आप परशुराम जी के कंधे से धनुष निकला और भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़ा। एकदम देत चाप आप ही चल गए हो, परशुराम मन विस्मय। किसी ने भगवान विष्णु के धनुष को पूछा क्यों रे इतनी जल्दी क्या थी? अरे भगवान लेते चलाते चढ़ाते अपने आप ही क्यों पहुंच गए? भगवान नारायण के धनुष ने कहा कि पड़ोसी की घटना को देखकर अकल ले लेनी चाहिए। बोले क्या मतलब? बोले शंकर जी का धनुष अकड़ के पड़ा रहा था, भगवान ने उसके बीच से 2 टुकड़े कर दिए। अगर मैं अकड़ दिखाता तो मेरे तो 4 ही करते, इससे पहले तो छोड़ते नहीं। तो मैंने सोचा भलमनसात इसी में कि राजी से ही भगवान के चरणों में चले जाओ। और बंधु और बहनों ये सिद्धांत है, कोई घर में दुर्घटना हो, कोई दिक्कतें आए, तब भगवान के चरणों में जाए, मंदिर जाए, भजन में बैठे। अच्छा ये है पहले ही भगवान के चरणों में झुके रहिए, संकट आएगा ही नहीं, सब आनंद ही आनंद होगा। इस प्रसंग को आज जातिवादी राजनीति का बहुत बोलबाला हो गया। हमने अपने महापुरुषों को अपनी वोट की राजनीति की कीचड़ में घसीटने का काम किया है। हर जाति का कोई न कोई महापुरुष, अरे भाई जन्म तो कहीं ना कहीं महापुरुष किसी एक जाति के कल्याण के लिए नहीं आते, महापुरुष पूरे समाज के कल्याण के लिए आते। लेकिन हमको अपनी राजनीति में पार्टी में जगह नहीं मिली, हमने अपने जातिगत कोई चीज बना ली। महापुरुषों को छोटा मत करिए। भगवान श्री राम क्षत्रिय नहीं थे और परशुराम जी ब्राह्मण नहीं थे, दोनों भगवान के अवतार थे। भगवान की कोई जाति नहीं हुआ करती है, जन्म तो किसी न किसी व्यवस्था में लेना ही पड़ेगा। भगवान की कोई जाति नहीं हुआ करती है। और अगर ब्राह्मणवादी होते परशुराम जी तो वो इतने तेजस्वी थे, किसी क्षत्रिय लड़के के सामने साष्टांग प्रणाम नहीं करते। परशुराम जी सीधे साष्टांग प्रणाम करते भगवान के चरणों में और कैसी स्तुति गाते। एक बार परशुराम जी के श्रीमुख की भगवान के लिए गाई गई स्तुति गा लीजिए। जय जय भुवन से बन जय बन भानु, जय रघुवंश
रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील बजाओ ताली बजाओ, भगवान का भी शुभागमन हो रहा है इस समय। जय ताली बजाओ। बजाते रहो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बजाते हरि बोल। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, जय तनुज कुल दहन कृशानु, गहन तनुज कुल गहन कृशानु, विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, जयति वचन रचना अति नागर, अनुचित बहुत कहेहु अज्ञाता, अनुचित बहुत कहेहु अज्ञाता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल केतु, 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 रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि। अरे कोई सोफा तो लाओ। हरे राम कोई सोफा तो लाओ। राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, युगल सरकार की, अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री राधे। बैठिए महाराज, इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, आराम से बैठो। है बड़ी मुश्किल पड़ती है। बैठिए 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 बैठिए। पधारे पधारे, बड़ी कृपा। धनुष तो हमने तोड़वा दिया, आधा काम तो हमने करवा दिया आपका। अब फेरे फेरे का विवाह और करिए, वेद हो जाता है। वो बहुत आनंद का प्रसंग है आज। थोड़ी तेज चाल में ले आओ, अभी तो जानकी जी मायके में है, ससुराल में थोड़ा धीरे चलेंगे। ले आओ। दूल्हा के लिए कहा था।
दुल्हन तो अभी मायके में, अब आएंगी। यहां से दूत गए हैं अयोध्या महाराज को विवाह का निमंत्रण देने। अरे दशरथ जी की आंखों से आंसू, और एकदम दोनों सेवकों को बगल में ले लिया दशरथ जी ने। भैया मेरे दोनों बारे बालक कुशल हैं ना? बोले हाँ महाराज। पत्र का पढ़ाई है, वशिष्ठ जी के चरणों में पत्र का रख दी। गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे आंगन में 4 पुत्र आए, अब राम का विवाह है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ही ये मंगल समय आया है। वशिष्ठ का राजन बहुत भाग्यशाली हो, चलो जल्दी बारात की तैयारी करो। एकदम सूचना नहीं हो सकती थी, पूरी अयोध्या में मुनादी करा दी, नगाड़े बजवाने लगे। सब लोग कल प्रातःकाल अपने अपने वाहनों को सजाकर सबको बारात में चलना है। पूरी अयोध्या महोत्सव में डूब गई। इधर नारद जी ने सब देवलोकों में हल्ला मचा दिया, अरे देवताओं जल्दी से बारात की तैयारी करो। तुमने कभी किसी भगवान को दूल्हे के रूप में नहीं देखा होगा, आज तक किसी भगवान की शादी नहीं हुई, एक में भगवान राम हैं जिनकी मर्यादा की शादी होने वाली है। किसी भगवान ने आज तक कोई शादी नहीं की। मत्स्य अवतार की कौन शादी करेगा भाई? मछली की कौन शादी करेगा? कच्छप अवतार की कौन शादी करेगा? कछुआ की कौन शादी करेगा? फिर नरसिंह अवतार शेर को कौन अपनी लड़की दे देगा? कभी भी खा जाएगा। फिर परशुराम जी हर समय फरसा लिए रहते हैं, कोई गर्दन कटवाएगा अपनी बिटिया की? उनकी कौन शादी करेगा? कोई शादी नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण के भी 16,108 रानियाँ थी, फिर एक के भी साथ नहीं पड़े, सबको भगा के लाए थे। मर्यादा की शादी केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की हुई है, और कोई शादी नहीं हुई है। सब ऐसे ये मर्यादा का विवाह हुआ। सब अपने अपने वाहनों में तैयार होकर, देवियों ने कहा हम भी साथ चलेंगी। बोले तुम क्या करोगी? बोले पुरुषों में तुम शामिल हो जाना और महिलाओं में हम शामिल हो जाएंगे। महिलाओं को कोई रोक टोक नहीं करता है, कन्या पक्ष की महिलाओं में हम शामिल हो जाएंगे। ओ देवताओं के नगाड़े बजने लगे, यहाँ से बारात का प्रस्थान होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इतनी बड़ी बारात, जनक जी ने रास्ते में व्यवस्थाएं की है। गालो दधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा। आवत जानी भानुकुल के तू, आवत जानी भानुकुल के तू, सरितन जनक बधाए से तू, सरितन जनक बधाए से तू, दधि चिउरा उपहार अपार। वरमाला, हाँ चलो वरमाला हो जाए भाई, छंद गालो। भरे भुवन घोर कठोर रवि, बाजी तज मार्ग चले, करही दिग्गज ढोल अयमय, कोल पूरम कर मरे, सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि, ओ दंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचार, जयति वचन उचार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, युगल सरकार की, वरमाला महोत्सव की, आज के आनंद की, जनकपुर धाम की जय हो। आनंद हो गया। बैठिए, अब कानून पूरा कराते बिना उसके ना, कोर्ट में भी शादी होती है तो अभी पंडित जी क्या चाय बाई करनी पड़ती है, तो अब फेरे वाली शादी अभी कराते हैं। बैठाइए बिठाइए बिठाइए, आइए आइए, स्वागत 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 स्वागत। और बारात के समय तो हंसी मजाक चलती है ना। ओह झुंझुनू तुम बहुत जाते, अभी भी गए थे कुछ। जय जय।
आवत जाली भानुकुल की। अब भगवान की बारात में शामिल हो जाइए, सब लोग बाराती बनो। भानुकुल की सरितन जनक बधाई से, सरितन जनक बधाई से। दधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा। भरी भरी कावर चले कहारा, भरी भरी कावर। ये कथा सेतुबंध के जनकपुर और अयोध्या में बहुत बड़ी दूरी थी, दुश्मनी थी, युग बीत गए थे, बोलचाल नहीं थी। भगवान ने विवाह के माध्यम से दोनों को जोड़ दिया। ब्रह्मा ने 2 स्वरूप धारण किए, जानकी जी के रूप में जनकपुर में अवतार ले लिया और राम के रूप में अयोध्या में अवतार ले लिया। और शादी संबंध से बड़ा जोड़ने का और कोई दूसरा माध्यम होता नहीं है। सरितन जनक बधाई सेतु, सेतु बंध का कार्य राम कथा किया करती है। रास्ते का जो भोजन, दही और चिवड़ा, सब जगह के अलग अलग, जैसे राजस्थान है दाल बाटी चूरमा है, ब्रज का है खीर पूड़ी कचौड़ी रबड़ी दही बूरा, सब जगह का अलग, कहीं लिट्टी चोखा है। तो वहाँ दही और चिवड़ा, ये बारात चली थी कार्तिक में और सीता जी घबरा गई। पापा जी ने कार्तिक में दही चिवड़ा की व्यवस्था की है और कार्तिक में तो आयुर्वेद के अनुसार दही नहीं खाना चाहिए। क्वार करेला कार्तिक दही है ना, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ साड़े बेल, सावन दूध भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन धनिया पूसे जीर, माघे मिश्री फागुन खीर। ये आयुर्वेद की दृष्टि से नुकसानदेह। तो जानकी जी को सखियों ने बताया, माँ इतनी बड़ी बारात है और छोर कुछ नहीं पता लग रहा है। जानी सिय बारात पुर धाई, जानी सिय बारात पुर आई। कछु निज महिमा प्रकट जनाई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमेर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमेर सब सिद्धि बुलाई। भूप पहुनई करन पठाई, भूप पहुनई करन। सखियों ने जब बारात का वर्णन सीता जी को जाकर का, जानकी जी घबरा गई। बेटी को अपने पिता की इज्जत की बहुत चिंता रहती है। आप जो शादीशुदा माताएं बहनें बैठी है वो याद करें अपनी शादी के समय की। जो रिश्तेदार आती है वो तो अपनी साड़ियाँ बदलने में, नाचने में, गाने में, ढोलक बजाने में लगी रहती है। जो पुरुष लोग आते हैं वो भट्टी के पास बैठे गप्पे हाँकते हैं। बाकी घर के लोग काम धाम में लगे रहते। जिस बेटी की शादी होती है वो क्या करती है, आज की नहीं कह रहा हूँ, आज तो ब्यूटी पार्लर से ही फुर्सत नहीं है, लेकिन जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं याद करें, वो घर के भीतर वाले कमरे के कोने में चुपचाप गुमसुम बैठी रहती है और भगवान से प्रार्थना करती रहती, हे भगवान मेरे पिताजी की नाक नीची न रह जाए, कोई बारात की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, मेरे बाबूजी की इज्जत बिल्कुल कम हो जाए। बेटी को पिता की इज्जत की बहुत चिंता होती है। और पुरानी माताएं तो इतनी होशियार होती थी, किसी गरीब बाप की बेटी सौभाग्य से किसी अमीर घर की बहू जाकर बनती है तो जब वो अपने मायके में आती है तो अपने ही रुपयों से साड़ियाँ खरीद लेती है और ससुराल में जाकर कहती है, ये मेरी ताई जी ने दी है, ये मेरी छोटी चाची जी ने दी है, ये मेरी बुआ जी ने दी है, ये मेरी भाभी जी ने दी। बेटी को अपने पिता की इज्जत की बहुत चिंता होती है। आपको किसी की बेटी को दुख देना हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसके पिता को अपशब्द बोलना शुरू कर दीजिए। बेटी सब कुछ सहन करती है, लेकिन मेरे पिता को, मेरे बाबूजी को, मेरे बाप को कोई कुछ बोले
बेटी सहन नहीं करती। उसे मालूम है कि मेरे बाप ने कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके मेरे हाथ पीले किए थे, इनको क्या मालूम है। तो सीता जी जैसी जगन माता घबरा गई, क्योंकि जनकपुर तो जरा सी स्टेट है और वो तो चक्रवर्ती साम्राज्य, इतनी बड़ी बारात की खातिर कैसे होगी। तो सारी रिद्धि सिद्धियों को जानकी जी ने संकल्प में बुलाया। सब रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ करके, मालकिन बोलिए क्या क्या। बोले ऐसा नया जनकपुर खड़ा कर दो कि इंद्र लोक के सारे सुख वैभव उसके सामने फीके दिखाई दें, और वही कर दे। एक नया जनकपुर खड़ा हो गया। और जैसे ही बाराती जनवासे में आए, अयोध्या के बाराती तो देखकर पागल हो गए। ये जनकपुर जरासी स्टेट, यहाँ का छोटा सा ये राजा जनक, और इतना वैभव। निज निज बास भिलो की बराती, निज निज बास भिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। मेरी आंखें खोज रही थी कि बारात आ गई, विश्वामित्र जी कहाँ रह गए, कैसे शादी पूरी हो पाएगी। बड़ी कृपा हो गई, महाराज श्री का शुभागमन हो गया। विश्वामित्र जी के रूप में महाराज उपस्थित है। अब भगवान की शादी निर्विघ्न पूरी हो जाएगी, कोई खतरा होगा नहीं, आनंद होगा। यही अधूरापन मुझे दिखाई दे रहा था, पूर्ण कर दिया महाराज श्री की कृपा ने, आनंद ही आनंद हो गया। तो सारे बाराती जो थे पागलों की तरह एक दूसरे का देख रहे हैं, तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, एक से एक बढ़कर। जानकी जी ने सोने के डीलक्स को क्या कहते हैं उनको, कॉटेज, कॉटेज खड़े कर दिए। हर एक के सामने एक कल्पवृक्ष खड़ा कर दिया, हर एक के सामने एक कामधेनु गाय। तो लोग पागलों की तरह दौड़ रहे हैं कि सबका देख रहे। ऐसा वैभव तो हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। इतनी सी जरा सी स्टेट का राजा, क्या वैभव है। लेकिन जब भगवान ने देखा तो सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। भगवान समझ गए तो श्री जी की कृपा बरसी है, तो जानकी जी की महिमा बरसी है। गदगद हो गए प्रभु, गदगद हो गए। उधर जनक जी के पास समाचार पहुंच गया, बारात जन्मा से आ चुकी है। अपने भाइयों को लेकर, गुरुदेव को लेकर, गणमान्य नागरिकों को लेकर, स्वागत सत्कार की सामग्री लेकर आए हैं। मिलन हुआ है, कोई अनुमान नहीं लगा। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कब लाजे। वहां जो पत्रकार खड़े थे हेडलाइन नहीं दे पा रहे, एक दूसरे से पूछते तुमने क्या हेडलाइन दी है, तुमने क्या हेडलाइन दी। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। उपमा खोज खोज कब लाजे। और क्या आनंद, दो राजकुमार पहले से ही आए हुए थे, बिल्कुल वैसे के वैसे दो राजकुमार भरत और शत्रुघ्न के रूप में, और दो दिखाई दिए।
आनंद का सागर जैसे हिलोरे मार रहा हो। आज पूरे जनकपुर के घर घर में एक ही चर्चा है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़ियां जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़ियां जहान है। अखियान देख ली सुन ली न कान है, अखियान देख ली सुन ली लखान जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखी है, जुग जुग जोड़ी की बेमिसाल सखी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा की सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सूरत बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखी है, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया इनके लाग योगी मुनि जप तप कईरन, इनके लाग जोगी मुनि जप तप कईरन से ही हमरे मिथिला के मेहमान भैरन, से ही हमरे मिथिला के मेहमान भई लाल लोढ़ा से सिकाय इनकर गाल सखी है, लाल लोढ़ा से सिकाय इनकर गाल सखी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है। आज बम्बई नगरिया निहाल सखी है, आज बम्बई नगरिया निहाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है। आज बम्बई नगरिया आनंद छा गया, चारों दुल्हा में बड़का। ही सखी ये तो इतने सुंदर है, ऐसा लगता है कि इनके तो लाल लोढ़ा से गाल सेक दिए जा, लाल लोढ़ा से सिकाए इनकर गाल सखी है। देखिए हर एक प्रदेश में बारातियों के साथ के व्यवहार में अलग अलग प्रकार की रस्में होती है। जैसे ब्रज है, आप ब्रज में बाराती बनकर जाएं तो ब्रज की जो माताएं तो बड़ी तगड़ी होती है, घी दूध खाई होती है पूरी की पूरी। अच्छा वो ताड़ लेती है, कौन कौन नक्शे वाला बाराती है। एक तो जो दूल्हे का फूफा होता है उसका नाम ही फूफा है, वो फूफा करता रहता है, उसको ताड़ लेती है, उसकी खबर लेती है। या जो बाराती ज़्यादा नखड़े वाला होता है वो क्या करती है, वैसे तो ठुकाई पिटाई कर नहीं सकती, जो उखड़ जाएंगे, तो वो हल्दी पीस के गीली रखती है और हल्दी का ऐसा थापा मारती हैं कि 6 महीने तक सिकाई करे पूरी उंगलियां उतर जाए। अच्छा बोल भी नहीं सकता, चूँकि वो रस्म है। कई जगह की ऐसी देखी है हमने कि पटरा बिछा हुआ है और पटले के नीचे मटर बिछा देते हैं, मटर। तो जैसे अच्छा प्रेस के तो कपड़े पहन के जाते ही हैं बारात में, मांग मूंग के ले जाते हैं, तो अपने तो होते नहीं हैं, तो उनको अभ्यास भी नहीं होता है। तो जैसे ही बैठा और मटरा पर ऐसे रपटा तो ऐसे हो जाता है। यही वहाँ यही मनोरंजन का साधन था। आज ये सब बंद हो गया है। अब चूँकि
पहले तो वो ब्यूटी पार्लर वाला छोड़े तब न कुछ हो रस्म पूरी, तो सब वहीं सारा का सारा सब वहीं हो जाता है। तो लाल लोढ़ा से सिकाए इनकर गाल सखी, पूरे एकदम चारों ओर, और दो राजकुमार और देखो तो और आनंद छा गया। इधर ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर आए, सब देवताओं ने, पुरुषों ने तो आचार्यों के वेश धारण कर लिए, देवियों ने जाके महिलाओं के वेश धारण करके, महिलाओं को प्रवेश करने में मुश्किल नहीं होती है, वो कन्या पक्षी के उसमें जाके मिल गई, वहाँ कोई उनको रोक टोक नहीं होते, पुरुषों को थोड़ी मुश्किल पड़ती है। तो ये सब आचार्य बन गए। शादी में दो ही लोग जाना ज़्यादा पसंद करते, एक तो बूढ़े, एक बालक। बालक इसलिए जाना पसंद करते हैं, वो देखना चाहते हैं शादी होती कैसी है, और बूढ़े इसलिए जाते हैं कि हमारे समय में ऐसी होती थी, अब कैसी होती है। आपने देखा होगा बुढ़ऊ जब जाते हैं तो उनको ही बहुत तंग किया जाता। तो ब्रह्मा जी ने जब जनकपुर में प्रवेश किया तो ब्रह्मा तो पागल हो गए, कभी इधर दौड़े, कभी इधर दौड़े, कभी इधर। तो शंकर जी ने कहा, दादा क्या बात है, बड़े परेशान हो। बोले, लगता है शंकर जी कोई नया ब्रह्मा पैदा हो गया, क्योंकि जनकपुर की रचना मेरी है ही नहीं। तो शंकर जी का, बुढ़ऊ हर समय अपना दिमाग मत चलाया करो, तुमको मालूम है किसकी शादी हो रही है? ये जगत के पिता की शादी हो रही है, जगत की माँ की शादी हो रही है। तुम कहाँ से आ गए? अभी माता पिता की शादी नहीं हुई, बच्चा अपनी रचना देखने लग गया। जैसे मान लीजिए किसी छोटे 3, 4, 5 वर्ष के बालक को अपनी मम्मी पापा की शादी की एल्बम मिल जाए कैसी अलमारी में से, और वो देखे पलट पलट के, ओ मेरे खूंसट से मम्मी पापा कैसे गुजरी बने बैठे, क्योंकि शादी के समय का तो श्रृंगार और ही होता है। और पूरी पलट के देखता है सबके फोटो है, दादाजी के, ताऊ जी के, सबके, और अपना फोटो नहीं दिखाई देता, चीखता है, मम्मी मम्मी आपने, पापा ने इतने बढ़िया फोटो खिंचवा लिए, मेरा फोटो क्यों नहीं खिंचवाया, मेरा फोटो क्यों? अब वो कैसे समझाए, बेटा तू तो हो ही नहीं सकता था उस समय, ये तो शादी की। तो ब्रह्मा जी को शंकर जी ने कहा, तुमको मालूम है किन की शादी हो रही है? जिनकर नाम लेत जग माई, जिनकर नाम लेत जग माई, सकल अमंगल मूल साई, सकल अमंगल मूल साई, कर कर होई पदारथ चारी, कर कर होई पदारथ चारी, तेई सिय राम कहे कामारी, तेई सिय राम कहे कामारी, जिनकर नाम लेत जग माई, जिनकर नाम लेत जग माई। अरे बुढ़ऊ लीला का आनंद लो, दिमाग मत चलाओ, हर जगह बुद्धि काम नहीं देती है, भाव भी रहता है। और यहाँ से बृहस्पति आ गए, चारों वेद आ गए विवाह पढ़ने के लिए, आचार्य का वेश धारण करके मुहूर्त विधाता ने छांट कर दे दिया। मंगल मूल लगन दिन आवा, 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 हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, अगहन मास
मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी भगवान की और जानकी जी के विवाह की तिथि है। सारे विश्व के हिंदू इसको विवाह पंचमी के नाम से बनाते हैं। हमारे बक्सर वाले बाबा जी बहुत बड़ा महोत्सव किया करते थे विवाह पंचमी का। मंगल मूल घोड़ा लाओ घोड़ा लाओ, घोड़ा कहाँ से आए? कामदेव आ गया। प्रभु मेरी लगाम आप थामे। मुझे मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि जब आप दूल्हा बनकर चले मेरे ऊपर सवारी करें, मेरी लगाम आप थाम लिए। बाकी तो दुनिया की लगाम मैं थामा करता हूँ, लेकिन मेरी लगाम राम थामेंगे। काम की लगाम राम के हाथ। जय तुरंग पर राम विराजे, गत बिलोक खगनायक लाजे। बारात चली है जनकपुर के राजमार्गों पर, बड़ी भारी भीड़। पुरुष लोग सड़क पर दोनों ओर कतारबद्ध बड़ी भीड़ के साथ खड़े दर्शन कर रहे हैं बारातियों के। और अटारियों में माताएं बहनें बैठी हैं। और जो कामदेव तो बहुत चंचल होता है, तो बहुत तेज गति से जब घोड़े ने नाचना शुरू किया, ऊपर जनकपुर की सब माताएं बहनें अपनी अपनी अटारियों से जोर जोर से पुकारे, नहीं राघव इतनी तेज नहीं, घोड़ा धीरे चलाइए, हमको दर्शन करने दीजिए।